जरा सोचिए, अगर किसी दिन आपको पता चले कि आपकी बीवी का कत्ल कर दिया गया है और आपकी छोटी सी बेटी को जिंदा काटकर उसके जिस्म से अंग निकालने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है कि कैसे एक बाप अपनी बेटी और अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे आदमी को देखते हैं जिसके पूरे जिस्म पर बहुत सारे टैटू बने होते हैं। ये टैटू वाला आदमी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जापान के एक कुख्यात गैंग का सरगना था। उसने बेरहमी से न जाने कितने लोगों की हत्या की थी। आज यह लड़की भी उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। लेकिन इस टैटू वाले आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज अगला शिकार वह खुद बनने वाला है। उसके सारे गैंग के लोग पहले ही किसी अजनबी ने खामोशी से खत्म कर दिए थे। खतरे का एहसास होते ही वह आदमी सारे पर्दे खींच देता है, फिर हाथ में पिस्तौल लेकर अपने दुश्मन को ढूंढने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत होता है। अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ जाती हैं। उसी पल उसे यह भी एहसास नहीं होता कि कातिल शुरू से ही उसके पीछे छिपा हुआ है। बिना किसी चेतावनी के एक तार उसके गले में कस जाता है। वह दर्द से तड़पने लगता है और कुछ ही लम्हों में उसकी मौत हो जाती है। इस सीक्रेट किलर का नाम किम है, जो कोरिया में रहता है और पिछले 8 सालों से जापान में रह रहा है। 8 साल पहले किम साउथ कोरिया का एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन अचानक उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि हर एजेंट को खत्म कर दिया जाए। उसी वक्त किम के बॉस ने उसे कोरिया से जान बचाकर भागने की वार्निंग दी। भागने से पहले किम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। वो दोनों लिफ्ट में थे और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, ऑर्गेनाइजेशन के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा लेने वाले हैं। किम, जो कि लड़ने का मास्टर है, उसने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। उसकी गर्लफ्रेंड खौफ से जम गई थी। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस आदमी को वह सीधा सादा समझती थी, वह इतना शातिर और खतरनाक हो सकता है। इसके बाद किम कोरिया छोड़कर जापान भाग गया। वहाँ वह एक मशहूर मर्सिनरी बन गया। 8 साल तक लगातार खून खराबा करने के बाद वह इस जिंदगी से थक चुका था। उसने फैसला किया कि उस टैटू वाले गैंगस्टर को मारना ही उसका आखिरी मिशन होगा। इसके बाद वह पनामा जाकर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन उसी सुबह उसे अपने पुराने बॉस का फोन आया। ये खबर सुनकर किम टूट गया। उसकी गर्लफ्रेंड का कत्ल हो चुका था। वह फौरन कोरिया वापस गया और लाश की पहचान की। जो लड़की कभी उसे खूबसूरत और मुस्कुराती हुई नजर आती थी, अब जख्मों से भरी हुई थी। उसके जिस्म के पार्ट्स निकाल लिए गए थे। यह मंजर देखकर किम अंदर से टूट गया। फिर एक और सच सामने आया। उसके पुराने बॉस ने किम से कहा कि 8 साल पहले जब किम कोरिया छोड़कर गया था, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। बाद में वह थाईलैंड चली गई। वहाँ उसने अकेले अपने बच्चे को जन्म दिया और उसे खुद ही पाला। लेकिन अब उनकी बेटी कहाँ है और किस हालत में है, किसी को कुछ नहीं पता। किम ने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे की तस्वीर देखी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसने फैसला किया कि वह थाईलैंड जाएगा ताकि अपनी बेटी को ढूंढ सके और उस औरत का बदला ले सके जिसे वह प्यार करता था। इसी दौरान टैटू वाले गैंगस्टर की मैयत पर उसका छोटा भाई भी पहुंच गया। उसका नाम रेय था, एक बेरहम कातिल। यह आदमी इतना जालिम था कि अपने दुश्मनों को उल्टा लटकाकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर करके मार देता था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि किम को वही दर्द महसूस करवाया जाए जो उसके भाई ने सहा था। लेकिन जैसे ही रे थाईलैंड पहुंचा, एक लोकल गैंग ने उसे एक घर में फंसा लिया। उन्हें लगा कि वह एक सीधा साधा टूरिस्ट है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी का वह सामना कर रहे हैं, वह एक मौत का फरिश्ता है। रे सुकून से अपनी तलवार और चाकू उठाता है और बेरहमी से एक एक करके दुश्मनों को काट देता है। वेयरहाउस में मौजूद सारे गुंडे अपनी मौत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उस वक्त रे बिल्कुल एक शैतान की तरह लड़ता है, किसी आम इंसान की तरह नहीं, जैसे उसे कत्ल करने में मजा आ रहा हो। कुछ ही लम्हों बाद रे खून से भरा हुआ वेयरहाउस से बाहर निकलता है और अब उसका अगला टारगेट किम है। इसी दौरान किम उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने उसकी बीवी को टॉर्चर किया और उसके जिस्म के सारे पार्ट्स निकाल लिए थे। ये लोग खुद को रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक मुजरिम हैं जो अमीर लोगों को निशाना बनाते हैं। किम की बीवी भी उन्हीं का शिकार बनी थी। जब उन्हें पता चला कि वह अमीर है, तो उन्होंने नैनी के साथ मिलकर उसकी बेटी को रैंसम के लिए किडनैप करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उन्हें पैसे मिल गए, इन दरिंदों ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने उस लड़की को ऑर्गन ट्रैफिकर्स को बेच दिया। किम समझ जाता है कि ऐसे लोग इस दुनिया में जिंदा रहने के लायक नहीं है। बगैर कोई फीलिंग्स के वह उस आदमी की उंगलियां काट देता है और अपनी बेटी के बारे में जानकारियां मांगता है। लेकिन जो जवाब उसे मिलता है, वह उसे अंदर से तोड़ देता है। वह आदमी कहता है, नैनी ने तुम्हारी बेटी को मार दिया है। यह सुनकर किम टूट जाता है। उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। इसके बाद वह उस घटिया आदमी को जिंदा रहने नहीं देता। अब बारी आती है उस जालिम नैनी की। किम बिल्कुल देर नहीं करता और जल्द ही उन तक पहुंच जाता है। वह मियाँ बीवी दोनों को कुर्सियों से बांध देता है। किम उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसकी बीवी की आंखों के सामने उसकी उंगली काट देता है।
वह औरत खौफ से गिर पड़ती है। डर के मारे आखिर वह सच बता देती है। किम की बेटी अभी जिंदा है। नैनी ने उसे थाईलैंड में ऑर्गन ट्रैफिकर्स को बेच दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और मसला खड़ा हो जाता है। किम थाईलैंड कभी नहीं गया, इसलिए उसे थाईलैंड के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो वह एक अजीब मगर होशियार आदमी को हायर करता है जिसका नाम जोजी है। जोजी ऐसा आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह दिखावा करता है कि उसने जेंडर चेंज करवाया है और ऑर्गन खरीदने वाले की तरह एक्टिंग करता है। दोनों मिलकर थाईलैंड चले जाते हैं। स्मगलर्स उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाते हैं जहां बहुत से मासूम बच्चे कैद रखे गए होते हैं। ट्रैफिकर्स कहते हैं कि खरीदने वाले जिस भी बच्चे को चाहें उसके ऑर्गन्स उसे बेच दिए जाएंगे। वह किम से कहते हैं कि वह किसी भी बच्चे को चुन ले। किम हर बच्चे को गौर से देखता है, लेकिन उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। वह सेलर्स से कहता है, मुझे एक कोरियन लड़की का ऑर्गन चाहिए। वह जवाब देते हैं, कल यहाँ एक कोरियन लड़की थी, लेकिन किसी और कस्टमर ने उसके ऑर्गन्स पहले ही खरीद लिए हैं। उसे सर्जरी के लिए भेज दिया गया है। ये सुनकर किम का दिल डूब जाता है। वह दरवाजा तोड़ देता है और बच्चों को तस्वीर दिखाता है। उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने इस लड़की को देखा है। तभी एक लड़का धीमी आवाज में कहता है, हाँ, वह मेरे साथ एक ही गाड़ी में आई थी, लेकिन उसे सबसे पहले ले गए थे। किम उस लड़के की शर्ट उठाता है और उसे एक गहरा सर्जिकल निशान नजर आता है। इसका मतलब है कि उस लड़के के जिस्म से पहले ही एक ऑर्गन निकाला जा चुका है। ये मंजर देखकर किम अंदर तक हिल जाता है। उसका गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। तभी अचानक गुंडे दरवाजे पर आ जाते हैं। किम एक भी लम्हा जाया नहीं करना चाहता। कुछ ही तेज वार में वह अपने सामने खड़े तमाम गुंडों को मार देता है। फिर वह बाकी बच्चों से पूछता है, मेरी बेटी को कहाँ लेकर गए हैं। तभी वही लड़का एक जगह का नाम बताता है। वह कहता है कि उसे वहाँ सर्जरी के लिए ले जाया जाएगा। किम बच्चे को अपने साथ ले जाने वाला ही होता है कि अचानक कॉरिडोर के आखिर में एक लाश पड़ी नजर आती है। दरअसल रे वहाँ पहले ही पहुंच चुका होता है। बिना देर किए किम बच्चे को जोजी के हवाले करता है। उसे कहता है कि बच्चे को लेकर भाग जाओ और खुद वापस मुड़ जाता है। अब दो खतरनाक गैंगस्टर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनका हर वार सिर्फ कत्ल के लिए है। दोनों में से कोई भी एक लम्हे के लिए हिचकिचाता नहीं, लेकिन किम जानता है कि उसकी बेटी अभी भी खतरे में है। वह लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं खींचना चाहता। मौका देखकर वह रे को कॉरिडोर से बाहर धक्का दे देता है। फिर वह जोर से दरवाजा बंद करता है और उसे लॉक कर देता है। किम एक खिड़की तोड़ता है, बाहर छलांग लगाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जिसका नाम बच्चे ने बताया था। बिल्डिंग के सामने रुककर वह सामने वाली इमारत पर चढ़कर अंदर झांकता है। तभी वह पहली दफा अपनी बेटी को देखता है। किम की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, लेकिन खुशी का यह लम्हा ज्यादा देर तक नहीं रहता। गुंडे जल्दी से उस लड़की को गाड़ी में बिठाते हैं और उसे ऑपरेशन सेंटर की तरफ ले जाते हैं। किम फौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान रे को एहसास हो जाता है कि किम को हराना इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में वह एक वेपन्स शॉप पर रुकता है। शॉपकीपर घमंड से कहता है, मैं हर किसी को हथियार नहीं बेचता। किम सुकून से जवाब देता है, मैंने अभी तक कुछ मांगा भी नहीं है। किम वहां से हथियार और ग्रेनेड्स लेकर निकल जाता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। किम अपनी बेटी को ले जाने वाली गाड़ी का पीछा करता रहता है, लेकिन अचानक रे हाथ में हथियार लिए रास्ते के बीच में आ जाता है। बगैर हिचकिचाहट के वह दीवानों की तरह फायरिंग शुरू कर देता है। अब किम के पास भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। वह फौरन गाड़ी घुमाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। रे भी किम का पीछा करना शुरू कर देता है। अचानक दो पुलिस की गाड़ियां रास्ता रोक लेती हैं। पीछे रे है और आगे पुलिस। दुश्मन हर तरफ है। किम फौरन समझ जाता है कि पुलिस रे से कम खतरनाक है। वह जानबूझकर ऐसा मोड़ लेता है कि रे का रास्ता पुलिस से टकरा जाता है और खुद साइड से निकलकर भाग जाता है। रे हंसते हुए पुलिस पर हमला कर देता है। भागते हुए वह उन्हें रोकने के लिए ग्रेनेड्स फेंकता है। पुलिस की तादाद तेजी से बढ़ने लगती है। अब रे को मजबूरन किम का पीछा छोड़कर खुद पुलिस से लड़ना पड़ता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। जल्द ही स्पेशल फोर्सेस भी वहां पहुंच जाती हैं। अब रे उन सबके सामने अकेला रह जाता है। चाहे कोई आदमी कितना ही खतरनाक क्यों न हो, इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। रे समझ जाता है कि अगर वह यहाँ रुक गया तो मार दिया जाएगा। वह अपने वेपन्स बैग पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। धुएं और अफरा तफरी में रे मौका पाकर वहां से निकल जाता है। इसी दौरान किम उस जगह की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है जहां उसकी बेटी की सर्जरी की तैयारी हो रही होती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर 3 डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। किम एक पल के लिए भी हिचकिचाता नहीं। 3 ठीक निशाने पर चलाए गए गोलियों की आवाज गूंजती है और तीनों डॉक्टर जमीन पर गिर जाते हैं। उसकी बेटी बच जाती है। किम कांपते हुए हाथों से उसे उठा लेता है। 8 साल की जुदाई के बाद वह आखिरकार अपनी बेटी को दोबारा बाहों में लेता है और बिना देर किए उसे एक महफूज होटल ले जाता है। किम को अजीब सी झिझक महसूस होती है। उसे नहीं पता कि एक बाप की तरह कैसे रहना है या कैसे बर्ताव करना है, लेकिन उसकी बेटी नरमी से उसका हाथ पकड़ लेती है। किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी दौरान रे अपने जिस्म पर ग्रेनेड्स बांधकर
सीधा ऑनर्गन ट्रैफिकिंग रिंग लीडर के घर की तरफ चला जाता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है, वह एक खतरनाक खेल शुरू करना चाहता है ताकि किम को मार सके। अगली सुबह किम अपनी बेटी को होटल में छोड़कर मुल्क से गैर कानूनी तौर पर निकलने के लिए टिकट्स खरीदने चला जाता है। लेकिन जब वह वापस आता है और एलिवेटर का दरवाजा खोलता है तो वहां घात लगाकर बैठे सैकड़ों गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वह किम के सामने बिल्कुल बेबस साबित होते हैं। किम बेरहमी से उन्हें पीटना शुरू कर देता है। एलिवेटर बेकार हो जाता है। किम बेरहम होकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता रहता है। गुंडे मक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन किम बिल्कुल नहीं रुकता। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज अहमियत रखती है, अपनी बेटी तक पहुंचना। वह अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार देता है। आखिरकार सारे गुंडे जमीन पर शिकस्त खाए हुए पड़े होते हैं। किम, जो खून से लथपथ होता है, अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ता है। वह दरवाजा खोलता है और फौरन एक जाल में फंस जाता है। ये सब रे का असल प्लान था। इस बार बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। किम समझ जाता है कि उसका आखिरी वक्त चल रहा है। कांपती हुई आवाज में किम सिर्फ एक बात कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे जो सजा देनी है दे दो। लेकिन रे हंस पड़ता है। उसकी आंखों में इंसानियत का जरा सा भी निशान नहीं होता। वह सिर्फ किम को नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल को खत्म कर देना चाहता है। किम गुस्से में उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उस पर पीछे से हमला होता है। इस बार वह बेहोश हो जाता है। रे अपने सारे आदमियों को वहां से भेज देता है। वह इस आखिरी मंजर का मजा अकेला लेना चाहता है और किम को तड़पा तड़पा कर मरते देखना चाहता है। वह हुक्म देता है कि किम को एक खास जगह पर ले जाया जाए और उसकी बेटी को भी साथ ले जाया जाता है, उसे एक सूटकेस में बंद करके। उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं है, ये एक खेल है और अब इसका आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। जब रे किम को लेकर जा रहा होता है और अपने आखिरी बदले की तैयारी कर रहा होता है, तभी जोजी बेसमेंट से सब कुछ देख लेता है। वह फौरन अपनी गाड़ी तेज करता है और रे की गाड़ी से जा टकराता है। गाड़ी हवा में उलट जाती है और किम आजाद हो जाता है। बिना रुके किम एक शॉर्टकट लेता है। अब उसके जहन में सिर्फ एक ही बात है, अपनी बेटी। कुछ ही लम्हों में वह रे की गाड़ी को रोक लेता है। वह सीधा शीशे पर गोली चलाता है। शीशा टूट जाता है और किम चलती हुई गाड़ी में छलांग लगा देता है। गाड़ी के अंदर एक सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बेरहमी से एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि किम लड़ाई का मास्टर माना जाता है, लेकिन रे कोई आम दुश्मन नहीं होता। दोनों में से कोई भी दूसरे को मुकम्मल तौर पर हरा नहीं पाता। गाड़ी रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है और फिर एक किनारे से टकरा कर उलट जाती है। किम फौरन सूटकेस की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी लम्हे रे उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। फिर भी किम नहीं रुकता। कांपते हुए हाथों से वह एक ग्रेनेड उठाता है और उसे गाड़ी के नीचे फेंक देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। गाड़ी कई बार उलट जाती है। किम अपनी पूरी ताकत से अपनी बेटी को पकड़ कर रखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी जोजी वहां पहुंच जाता है और लड़की को महफूज बाहर निकाल लेता है। लेकिन रे अभी भी जिंदा होता है। वह किम को बार बार चाकू मारता है। अब किम लड़ाई नहीं कर रहा होता, वह सिर्फ अपनी बेटी को देख रहा होता है। उसकी आंखों में पछतावा, माफी और मोहब्बत नजर आती है, जैसे वह आखिरी बार उसे अपने दिल में बसाना चाहता हो। आखिरकार किम अपने बंधे हुए हाथों से ग्रेनेड की पिन निकाल देता है। ग्रेनेड जमीन पर गिर जाता है। दोनों बेरहम कातिल जो कभी खुद को शैतान समझते थे, हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली फिल्म कौन सी देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।